श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय जगन्नाथ, जय सीताराम। हम यहाँ सनातन धर्म के अंतर्गत विभिन्न ग्रंथों में वर्णित भगवान के सगुण साकार लीलाओं का आलोचना करेंगे। सनातन शब्द का अर्थ है नित्य, जो हर समय विद्यमान है, और धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो भगवान से अनादिकाल से चली आ रही जो हर समय का कर्तव्य है, वो चाहे शरीर से संबंधित हो और या आत्मा से संबंधित हो, उसी को साधारण दृष्टि से अत्यंत संक्षिप्त भाव से हम सनातन धर्म का अर्थ समझ सकते हैं इस स्वरूप में। तो निर्दिष्ट रूप से हम स्कंद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के आधार पर भगवान श्री जगन्नाथ की सगुण साकार लीलाओं के ऊपर आलोचना करेंगे, श्रवण करेंगे। पौराणिक कथाओं को विस्तार करने से पहले सर्वप्रथम श्रीमन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास एवं भगवती सरस्वती भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप श्री नर नारायण भगवान को स्मरण करके वंदन करके फिर भगवान का यशोगान करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो ये जगन्नाथ जी की जो कथा है, उसका जो परंपरा क्या है। एक बार भगवान श्रीमन नारायण रूपी जगन्नाथ ने या श्री जगन्नाथ रूपी नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शंकर को कहा। भगवान शंकर ने अपने पुत्र स्कंद या कार्तिकेय भगवान को कहा। भगवान कार्तिकेय ने मंदराचल पर्वत के ऊपर सिद्ध एवं देवताओं की सभा में इसको प्रस्तुत किया। एक बार महर्षि जैमिनी शिवजी की पूजा के उद्देश्य से वहाँ गए हुए थे और उन्होंने वहाँ ये जगन्नाथ जी की कथा भगवान कार्तिकेय के श्रीमुख से सुना, जो बाद में उन्होंने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाया। एक बार की बात है, 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में एक आध्यात्मिक सत्र का आयोजन कर रहे थे। तो उसमें कथावाचक के रूप में महर्षि जैमिनी को वर्ण किया और महर्षि जैमिनी से पूछते हैं, भगवन् सर्वशास्त्रज्ञ सर्वतीर्थमहत्त्ववित् कथितं यत्त्वया पूर्वे प्रस्तुते तीर्थकीर्तने। हे महर्षि जैमिनी, आप सर्वशास्त्रज्ञ हैं, आप सारे तीर्थों की महिमा को जानते हैं। एक बार आपने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में बोला था। वो क्षेत्र कैसा है। पुरुषोत्तमाख्यां सुमहत क्षेत्रं परम पावनं यत्रास्ते दारवतनुः श्रीशो मानुषलीलया। पुरुषोत्तम नामक परम पवित्र सुदीर्घ क्षेत्र, जहाँ लक्ष्मीपति भगवान नारायण दारूमय कलियवर दारूमय शरीर धारण करके और मानवीय लीला का प्रकाश कर रहे हैं। दर्शनात् मुक्तिदः साक्षात् सर्वतीर्थ फलप्रदः तरणो विस्तरतो ब्रूहि तत्क्षेत्र केन निर्मितम्। जो दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करते हैं और सारे तीर्थों का फल प्रदान करते हैं, आप कृपया बताइए उस क्षेत्र का निर्माण किसने किया है। और ज्योति प्रकाशो भगवान साक्षात् नारायण प्रभु कथम दारुमयम तस्मिन्नास्ते परम पुरुषः। ज्योति रूप से प्रकाशित होने वाले जो परम पुरुष भगवान नारायण हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, वो किस कारण से दारूमय शरीर धारण करके पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, इसका ये सब विस्तार से हमें बताइए। महर्षि जैमिनी बोले, साधु साधु, अत्यंत उत्तम प्रश्न है आप लोगों का। तो सुनिए, ये जो क्षेत्र है, ये भगवान श्री जगन्नाथ का, श्री हरि का, श्रीमन नारायण का नित्य क्षेत्र है। इसका सृष्टि स्थिति प्रलय से कोई संबंध नहीं है।
भगवान जगन्नाथ के श्रीअंग से ही इस क्षेत्र का विस्तार हुआ है और भगवान श्री जगन्नाथ ने अपने नाम से ही इस क्षेत्र को नामित किया है, अर्थात भगवान जगन्नाथ का नाम है पुरुषोत्तम, इस क्षेत्र का नाम भी है पुरुषोत्तम। एक बार प्रलय जल से जब भगवान श्री वराहदेव ने पृथ्वी को उद्धार किया, तब ब्रह्मा जी ने जो चीज़ जहाँ रहना चाहिए सब चीज़ों को वहाँ सुगठित सुव्यवस्थित किया और फिर चिंता में पड़ गए। ये जो जीवात्मा लोग बार बार जन्म मृत्यु चक्र में पड़ रहे हैं, इनका उद्धार कैसे संभव है, और मुझे ये जो बार बार सृष्टि का कार्य सौंपा जा रहा है, मुझे ये करना पड़ता है, तो इससे कब छुटकारा मिलेगा मुझे। तो ये सोचकर समाधान के लिए उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण श्री गरुड़ जी के ऊपर विराजमान हो सुंदर भाव से प्रकट हो गए और बोले, ब्रह्मदेव, आप जो ये सोच रहे हैं कि जीवात्माओं का जन्म मृत्यु चक्र कैसे नष्ट हो, ये तो असंभव ही है, किंतु ऐसा उपाय है जिससे जीवात्मा लोग इस जन्म मृत्यु चक्र में नहीं पड़े। तो ये उपाय जानने के लिए आपको एक स्थान पर जाना पड़ेगा, एक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो भगवान बोले, वो क्षेत्र कहाँ है? सागरस्य उत्तरतीरे महानद्यस्तु दक्षिणे स प्रदेशः पृथिव्यां हि सर्वतीर्थफलप्रदः। सागर से उत्तर तीरे, वर्तमान भारत देश के उड़ीसा राज्य के जो पूरी समुद्र है उसके उत्तर भाग और जो कटक शहर है वहाँ जो महानदी प्रवाहित हो रहे हैं, तो महानदी के दक्षिण भाग, तो ये उस स्थान का निरूपण करते हुए भगवान बोल रहे हैं, वो प्रदेश समग्र पृथ्वी में सारे तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। तत्र ये मनुजा ब्रह्मन् निवसन्ति सुबूधयः। वहाँ जो मनुष्य निवास करते हैं वो अत्यंत बुद्धिमान है। जन्मांतरकृतानां च पुण्यानां फलभागिनः। जन्म जन्मांतरों के किए हुए पुण्यों का फल भोग रहे हैं। नाल्प पुण्याः प्रजायन्ते ना भक्ति मयि पद्मज। जिसका पुण्य बहुत ही कम है और मेरे चरणों में जिसकी भक्ति नहीं है, वो वहाँ निवास नहीं कर सकता। और एकाम्रकाननाति यावत् दक्षिणो दधितीरभूः पदात् पदात् श्रेष्ठतमः क्रमेण परिकीर्तितः। एकाम्रकानन यानी भुवनेश्वर शहर से पुरी की ओर जब जाएंगे, वो जो रास्ते हैं वो जितना आगे आगे जाएंगे वो क्रमशः श्रेष्ठतर है, क्योंकि सिंधु तीरे तु यो ब्रह्मन् राजते नील पर्वतः। सिंधु तीरे तु यो ब्रह्मन् राजते नील पर्वतः आहा पृथिव्याम गोपितम स्थानम तव चापि सुदुर्लभम। वो पृथ्वी का सबसे गोपनीय स्थान है, वो नील पर्वत, और वो आपके लिए भी दुर्लभ है। सुरासुराणाम दुर्गेयम माययाच्छादितम मम। वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि वो मेरी माया द्वारा घिरा हुआ है। सर्वसंग परित्यक्त तत्र तिष्ठामि देहभृत् सुरासुरावती क्रम्य बरते हम पुरुषोत्तमे। तो सारे संगों का परित्याग करके वही वहाँ शरीर धारण करके रहता हूँ। उस क्षेत्र का नाम है श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। आप वहाँ जाइए और यहाँ जो मेरे शंख चक्रादि चिन्हित स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसरुहक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। तो उसी स्वरूप का वहाँ दर्शन करेंगे। और नील पर्वत के ऊपर एक कल्प वृक्ष है जिसकी छाया ब्रह्म हत्या को भी निवारण करता है, और वहाँ एक विस्तीर्ण रौहिण नामक कुंड है, जिस कुंड के जल के स्पर्श एवं निकुंज अभ्यंतर में मेरे दर्शन के द्वारा व्यक्तियों को, जीवात्माओं को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात उनका आत्मा मेरे श्रीअंग में लीन हो जाता है। तो आप वहाँ जाइए। इतना कह करके भगवान श्रीमन नारायण अंतर्धान हो गए। जय जगन्नाथ।